अल्हम्दुलिल्लाहि सलातुम व सलामन अला मुहम्मदिन रसूलिन हबीबिन करीमिन समीन अलीमिन व नबीही अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़दीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिम व मिन अजमी। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। हम्दुस्सलात के बाद अबाब ज़ी वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल के जल्ला व अला की लारैब बेऐब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुख्तसर हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ अज़ीम हासिल किया। मैं दुआगो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेकस पनाह के अंदर कि वो खालिक़े ज़ुल जलाल माल के कायनात आपकी और मेरी हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और कल बरोज़े क़यामत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ात भी हमें नसीब फ़रमाए। रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल ने अपनी लारैब किताब के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, मलऊनीना, माल के कायनात फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत है उनके ऊपर। और अगला हुक्म जो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो रसूल और अल्लाह को, जो माल के कायनात रब्बे ज़ुल जलाल और उसके प्यारे हबीब करीम को तकलीफ और इज़ा पहुंचाते, उनका अंजाम क्या है, उनका नतीजा, उनकी सजा क्या है। ऐनमा सुक़िफ़ू व उख़िज़ू, ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू, कि जहां भी वो पाए जाए उन्हें पकड़ा जाए, व कुत्तिलू तक़तीला, और फिर सजा यह है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। अब यहां जो सबसे अहम मसला है कि ये किन के बारे में हुक्म आया है, ये आया करीमा किन लोगों के बारे में उतारी गई। ये उन लोगों के बारे में है जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में ऐसे कलिमात और बातें करते हैं जो ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए रवा है और ना अल्लाह के महबूब के लिए रवा है। उनकी ज़वात कुदसिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, रब की ज़ात के बारे में और आमना के लाल के बारे में वो ऐसी बातें करें जो उनके मकामात के लायक ना हो, जो ना तो शान खुदाबंदी के लायक हों और ना ही शान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक हों, और आप की इहानत करें, आपकी तौहीन को बरूए कार लेके आए, तो फरमाया उनका अंजाम क्या, उख़िज़ू, उन्हें पकड़ो, व कुत्तिलो, और कत्ल कर डालो। वो जिंदा रहने के लायक नहीं है कि वो जिंदा रहें और इधर फिर अल्लाह की भी तौहीन और इहानत करते फिरें और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी तौहीन और इहानत करते फिरें।
और यहां आगे जाने से कबल मैं ये बात भी बता दूं कि यहां दो चीजें, कुफर और चीज है तौहीन और एहानत, और तनकीस और नक्स निकालना ये एक और चीज है। हां, काफिर है तो अल्लाह को नहीं मानता, ना माने, अल्लाह के प्यारे रसूल को नहीं मानता तो ना माने, अपने अकायद और नजरियात के मुताबिक वो जिंदगी गुजारता रहे, मुसलमानों से जंग ना करें, उन पे हमला ना करें, तो वो अपनी जिंदगी गुजारें, कुफार हों, यहूद हों, नसारा हों, और मुसलमान जो है वो अपनी जिंदगी गुजारें। तो इस बात की इजाजत है कि वो अपने गुजारते रहें, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं है कि वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करें या अल्लाह की इहानत करें। ऐसे कलमात अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बोलें जो उसकी शान के लायक ना हो, या फिर अल्लाह के रसूल के बारे में ऐसी बातें करें, या किताबुल्लाह कुरान के बारे में ऐसी बातें करें जो इनके मकाम के लायक ना हो, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो। जो भी ऐसा करेगा, चाहे बज़ाहिर उसने कलमा पढ़ रखा हो, वो तौहीद की गवाही भी देता हो और रिसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरारी भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी बात करे जो मकामे खुदाबंदी के लायक ना हो या मकामे नबूवत के लायक ना हो, तो रब्बे कायनात फरमाता है कुत्तिलू तकतीला, फिर उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें, अपने मजहब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें। कोई सरोकार नहीं, उम्मत का काम है उन तक तबलीग करना, उन्हें दावत तौहीद और दावत ईमान देना। मान जाए तो हमारे भाई हैं, ना माने तो अपने अकायद और नजरियात पे अमल पैरा रहें, लेकिन किसी की दूसरे की जात को छेड़ा न जाए। बदकिस्मती है इस दौर के अंदर क्या है, रोज यहूद और नसारा की जानिब से, कुफार और बुत परस्तों की जानिब से बारहा मर्तबा ऐसी कोशिश की जाती हैं कि मुसलमानों के प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे दीनो इमाम के वाली आमना के लाल के बारे में तौहीन अमेज कलिमात कहे जाएं, तौहीन अमेज रवैया रवा रखा जाए, उनकी जात या उनकी सिफात के बारे में ऐसे कलमात कहे जाएं जो उनके लिए लायक ना हो, और मुसलमानों को भड़काते हैं, हमारे दिलों को, हमारे कलूब को तकलीफ देते हैं। तो उसके जवाब में फिर फर्ज जो बनता है उम्मत पर भड़क जाती है, ईमान वाले मुसलमान बेकाबू हो जाते हैं कि बाकी तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका की तौहीन कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो रब्बे कायनात फैसला खुद दे रहा है कि ये लानत ज़दा लोग, अल्लाह की फिटकार बरसती है इनके ऊपर, और इसके ऊपर इजमाए उम्मत है। इस बात के ऊपर तकरीबन 14.5 सदियां गुजर चुकी हैं। सहाबा बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जो भी शातमे नबी गुजरा है, जिसने भी तौहीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, उसे फिर जिंदा नहीं रहने दिया गया है, उसे फिर मौत के घाट उतार दिया गया है कि ये चीज हमारे ईमान की रेड लाइन है, ये हमारे ईमान का आखिरी स्टेज है कि जिस तक हम किसी को पहुंचने नहीं देंगे कि हमारे आका की तौहीन और तनकीस की जाए और आपकी जाते वाला सिफात के बारे में ऐसे कलमात कहे जाए जो किसी भी साहिब ईमान को गवारा नहीं है। तो इस बात के ऊपर इजमाए उम्मत है, किसी का इनकार नहीं कि जो नबी का शातिम हो, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गलत बात या गलत कौल नकल करे, उसे जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। रब्बे कायनात भी यही चाहता है, ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाए रुसवाई उनके लिए दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। उनके लिए अल्लाह ने रुसवाई और लानत रख दी है जो लोग ऐसे किसी भी अमल के मुर्तकिब होते हैं। रब्बे कायनात खालिक़ ज़ुल जलाल आगे फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना
हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कि मेरे महबूब ये कोई भी उतनी देर तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जितनी देर तक अपने मामलात में आपको हाकिम और फैसल ना मान ले। आपके किए हुए फैसलों को मिन्नोन, बगैर चूनो चरा के, बगैर हीलो हुज्जत के, बगैर दिल के अंदर कोई ख्याल लाए कि जब तक वो अपनी गर्दन इताअत को नहीं झुका देंगे आपके फैसलों के सामने, आपकी जात के सामने, उतनी देर तक कोई भी ईमान वाला नहीं हो सकता है। तो रब्बे कायनात किन से ईमान को सलब कर रहा है कि वो ईमान वाले नहीं जो नबी के फैसले के खिलाफ दिल के अंदर भी रंज को लेके आए, गलत ख्यालात को लेके आए। रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल मालिक जल्ला वाला उनसे ईमान को छीन रहा है, उनसे ईमान की नफी कर रहा है कि ये साहिबान ईमान नहीं है। बारी ताला ईमान वाले कौन होंगे, ईमान कामिल कब नसीब होगा और पूरा ईमान कब मिलेगा? फरमाया जब मोहम्मद के दरबार पे गर्दन को झुका दिया जाएगा, अपने दिल की बातों को भी निकाल के उनकी बातों को तस्लीम किया जाए, अपनी राय और अपनी मंशा को खत्म कर दिया जाए, तो तब जाके बंदा ईमान वाला होता है। और रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल खुद कुरान मजीद के अंदर दरबार मोहम्मदी के आदाब सिखा रहा है। साहिबान ईमान को भी रब्बे ज़ुल जलाल मुखातिब है और दूसरों तक भी खालिक़े कायनात अपने पैगाम को पहुंचा रहा। फरमाया ला तर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजारि बअदिकुम लिबाद। रब्बे कायनात फरमाता है ए ईमान वालो ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज भी मेरे नबी की आवाज से बुलंद न करना, उनकी आवाज से ऊपर अपनी आवाज ना करना। वला तजहरू लहू बिल क़ौल, और उनकी बारगाह में जाकर ऊंचा ऊंचा चिल्ला चिल्ला के भी बोलना नहीं है, ऊंची आवाज में गुफ्तगू भी नहीं करनी है, वरना अंतहबता अमालुकुम। रब्बे कायनात कहता है अगर बारगाहे मुस्तफ़ी की बेअदबी की गई और उनसे अपनी आवाज को बुलंद किया गया तो रब्बे कायनात कहता है अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। व अंतुम ला तशउरून, और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमने किया क्या है कि जो हमारे अमाल जाया हुए। दुनिया में तुम उससे नेकी समझते रहोगे, तुम अपने आप को साहिब ईमान समझते रहोगे, लेकिन एक बात याद रख लो, रब तुम्हारे अमाल को गारत कर देगा, तुम्हारे अमाल को जाया कर देगा। बारी ताला किस बात पे? फरमाया नबी के दरबार की गुस्ताखी जो हो गई है। और ईमान अमाल कब सलब होते हैं? जब ईमान ना हो, जब ईमान ना हो और कुफर आ जाए, फिर जितने भी नेकियां इंसान करता रहे, कितने भी अच्छे अमाल इंसान जिंदगी में करता रहे, वो उस बंदे के अमाल कभी भी वो उसके लिए फायदा मंद नहीं हो सकते। वो तो हवा मंसूरा बन जाते, वो तो जर्रात और जर्रों की तरह होते। ईमान जब है ही नहीं तो फिर अमाल भी फायदा नहीं देते। तो ज़िम्नन और इशारतन ये बात हमें समझ आ रही है कि खालिक़े कायनात रब्बे ज़ुल जलाल समझा रहा है, जिसने आवाज को बुलंद किया नबी की बारगाह में, उसके अमाल भी जाया जाएंगे, उसका ईमान भी गारत कर दिया जाएगा। तो इतना ऊंची ना बोल और ऐसा कलमा भी ना बोल जो उस बारगाह के लायक ना हो, जो नबी के मकाम, जो मकाम नबुव्वत के लायक ना हो। ऐसा कलमा रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल कभी कबूल नहीं फरमाता। वला तक़ूलू रायना वक़ूलु उन्ज़ुरना, रब्बे कायनात खालिक़े ज़ुल जलाल ने अगले मकाम पे इरशाद फरमाया, इब्तिदा में मोमिन कहते थे राइना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि बातचीत चल रही होती,
गुफ्तगू आपस में हो रही होती तो उस वक्त जब कोई बात समझ ना आती तो मोमिन सरकार के दरबार गौहरबार के अंदर अर्ज करते, राइना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी एक बार फिर मेहरबानी कीजिए, हजूर निगाहे करम फरमाए और इस बात को दोबारा बयान कर दे, हमें समझ नहीं आई। जब सहाबा तो अपनी बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ सरकार के दरबार गौहरबार के अंदर अर्ज करते थे, राइना, हजूर हम पे मेहरबानी कीजिए, हमारी रियायत कीजिए, तो ये कलमा वो था जो यहूद और दीगर लोगों के यहां थोड़ा सा बेअदबी के ऊपर मुश्तमिल बनता था। तो वो अलग करके कलमे को थोड़ा सा बिगाड़ के मुख्तलिफ रिवायात हैं, तो वो राइना की बजाय राइना कहते थे। एक कौल और तफसीर ये है कि राइना अगर थोड़ा सा हल्का पड़ा जाए तो मतलब हम पे मेहरबानी कर दीजिए, हमारी रियायत कर दीजिए, हम पे करम की निगाह फरमा दीजिए। और अगर राइना करके थोड़ा सा नीचे खींच के पड़ा जाए तो उसका मतलब बनता था, ए हमारे भेड़ों के चराने वाले चरवाहे, ए आयड़ी, ए शेफर्ड। तो जब वो यहूद ने यह कलमा सुना कि मोमिन ये मुसलमान अपने नबी के दरबार में बैठकर ये क्या कहते हैं, राइना, तो वो भी कहने लगे, वो कलमे को बिगाड़ के पढ़ते राइना। जब उनको यहूद और मुनाफिकीन का ये कलिमा सरकार के दरबार गौहरबार में बोला गया तो रब्बे कायनात ने जैसे ही उनके इस कलमे को सुना तो फौरी तौर पे हुक्म नाजिल कर दिया, वला तकूल राइना, कि मोमिनो ऐसा कलमा भी ना बोलो, ऐसा लफ्ज भी ना बोलो जो दरबार मोहम्मदी के लायक नहीं है, जो बारगाहे रिसालत के लायक नहीं है। ऐसा कलमा भी नहीं बोला जाना चाहिए। बारी ताला ये कलमा क्यों रोक रहा है? फरमाया तुम तो ये कलमा इश्क और मोहब्बत में बोलते हो और प्यार के अंदर बोलते हो कि हुजूर हम पे करम कर दीजिए। ये बात दोबारा समझा दीजिए। नबी के दुश्मन इस कलमे को गलत माने में ले जाके बोलते हैं, मैं रब ऐसे कलमे की इजाजत भी नहीं देता, ऐसे किसी लफ्ज की इजाजत भी नहीं देता, बल्कि मना कर रहा हूं कि जिस लफ्ज के अंदर भी नबी की जात की बेअदबी और गुस्ताखी पाई जाए, रब्बे कायनात ऐसे लफ्ज की इजाजत भी नहीं देता। फरमाया ये कलमा ही छोड़ दो, ये कलमा ही छोड़ दो। कलमा वो बोलो जिसके अंदर इश्क भी हो, नबी का अदब भी हो। कलाम वो बोल जिसमें नबी का इश्क भी पाया जाए, जिसके अंदर नबी का अदब भी पाया जा रहा हो। तो रब्बे कायनात खालिक ज़ुल जलाल, जो खालिक और मालिक होकर नबी के दरबार के अंदर बेअदबी वाला कलमा भी नहीं बोलने देता और कलमे से मना कर दिया है, और खुद सिखा रहा है अदाब बारगाह मुस्तहवी। खुद गुलामों को सिखाए जा रहे हैं कि मेरे नबी का अदब किस तरह करना है और मेरे नबी को बुलाना किस तरह है। उनसे अगर मेहरबानी का कलमा ही बोलना है तो वो किस तरह है, वो मैं बताता। कुलुनजुरना, ये रायना का कलमा छोड़ उनजुर का कलमा बोल। हजूर एक बार नजर करम फरमा दीजिए, हम पे नजर रहमत फरमा दीजिए। तो अगर उस कलमे के अंदर इस इतबार से भी अदबी थी कि उन्होंने बदल के बोला था, तो रब्बे कायनात ने उसी वक्त कुरान उतार दिया, ये कलमा भी छोड़ दो, ये कलमा भी छोड़ दो। या और भी कई रिवायात हैं जिसका मतलब ये था कि इस्मा वला सुमेता, तुम तो हमारी बात को सुनो लेकिन ए मोहम्मद तेरी बात ना सुनी जाए। इस्मा वला सुमेता, तुम तो सुनो लेकिन तुम्हारी बात को सुना ना जाए। तो इसके अंदर भी बेअदबी का पहलू था। रब्बे कायनात ने फरमाया, अच्छा तुम कहते हो कि नबी तो सुने और नबी की बात ना सुनी जाए, ये कलमा अगर इस माने में तुम ले रहे हो तो लोगों ये कलमा ही छोड़ दो, ये कलाम ही बदल डालो, ये कलाम ही बदल डालो। तो रब्बे कायनात ने मना कर दिया। एक और कौल भी आता है कि ये इस कलमे का माना क्या था रायना का। एक माना यह था कि आप अगर हमारी रियायत करें तो हम आपकी रियायत करेंगे,
सादा ये कि अगर आप हमारे साथ भलाई करें तो हम आपके साथ भी भलाई करेंगे, यानी बराबरी की बात हो रही है। बात को समझना थोड़ा सा। आप हम हमारे साथ मेहरबानी कीजिए, हम आपके साथ मेहरबानी करते हैं, तो आप हमारे साथ अच्छा करेंगे तो हम आपके साथ भी अच्छा करेंगे। रब्बे कायनात ने जब देखा ये तो कलमा बदल रहे हैं, ये तो कलमे का माना बदल रहे हैं कि नबी अगर हमारी रियायत और मेहरबानी करे हम पे तो हम इसके साथ मेहरबानी करें। फरमाया ऐसा कलमा नहीं चाहिए, वो करे ना करे तुम्हें तो अदब करना चाहिए। फरमाया अगर ऐसा कलमा, इस कलमे से तुम अगर ये माना ले रहे हो और ये समझ रहे हो, नबी को अपने बराबर लाके एक बराबरी की सतह पे इक्वल लेवल पे लाके कह रहे हो कि मोहम्मद अगर तू हमारी रियायत करेगा तो हम भी तुम्हारी रियायत करेंगे। फरमाया ना ना, मैंने नबी बनाई वो है कि वो करम करे ना करे, वो नजर रहमत करे ना करे, तुम्हें तो चाहिए उनके दरबार के सवाली बन के खड़े रहो, उनके दरबार में तलब करते रहो। बराबरी की सतह पे ना ला, अपने बराबर न समझ कि अगर वो रियायत करेंगे तो हम भी उनकी बात को सुनेंगे। मुसलमानों वो कलमा छोड़ो। बारी ताला करना क्या है? फरमाया तुम्हारा काम ये है समीना व अताना। बारी ताला हमने सुन भी लिया है, हमने यार की बात को मान भी लिया है, हमने सुन भी लिया, हमने मान भी लिया। बराबरी वाली बात ना कर। फरमाया ये कलमा ही छोड़ दो, ये कलमा ही छोड़ दो जिसका माना उल्ट लिया जा रहा है, जिसका मतलब ही और मफहूम उल्ट लिया जा रहा है। तो रब्बे कायनात ने कलमात बोलने से मना कर दिया। कलमा दुरुस्त था, कलमे के माने के अंदर मसला आ रहा था, तो वो भी रब ने जायज करार मना कर दिया। आका अलैहिस्सलाम बाजार तशरीफ ले जा रहे थे। आपकी कुन्नियत मुबारक थी अबुल कासिम, आपका लकब था, कुन्नियत थी, अरब लोगों का रिवाज था। तो एक बंदे ने पीछे से आवाज दी या अबुल कासिम, ओ कासिम के बाप, चूंकि साहबजादे थे सरकार के भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो सरकार पलटे और पलट के पीछे देखा तो उसने कहा जी मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने उस अबुल कासिम को बुलाया है, उस अबुल दूसरे को बुलाया, आपको आवाज नहीं दी है। तो इतना तकल्लुफ भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फरमाया आपने तो सम्मु बिस्मिल्लाह तुकन्नु बिकुन्नियती, फरमाया मेरे नाम पे नाम तो रखो लेकिन मेरी कुन्नियत पे कुन्नियत ना रखो। कि नबी जा रहे थे, उन्हें तकलीफ हुई थी और यही बर्दाश्त ना हुई कि ऐसे कलमे बोले जाएं नबी की जात के लिए जो दूसरों के लिए बोले जाते हो, जो अमूमी तौर पर दूसरे लोगों को भी कलमात बोले जाएं और नबी की जात को तकलीफ हो। फरमाया ये कलमा भी छोड़ दो, ये कलमा भी छोड़ देना चाहिए। कि तुम क्या करते हो, इस तरह बुलाते हो कि मेरे नबी को तवज्जो करनी पड़ती। वला तजलु दुआ और रसूली बैनकुम का दुआए बादिकुम। रब्बे कायनात ने फौरी तौर पे अगली जगह पे कुरान उतार दे, ला तजलु दुआ और रसूल। फरमाया जिस तरह तुम आपस में बातचीत करते हो ना, नबी को ऐसे भी ना बुलाया करो, उनके बुलाने को ऐसा भी ना बुलाओ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इंतहाई इज्जत के साथ उनकी बारगाह में जाके कलमा कहे कि जब उनसे बात की जाए तो किसी और को शुबा भी ना पड़े कि बात मेरे साथ की जा रही, पता चले बात आमना के लाल से की जा रही है या बात अल्लाह के नबी की जा रही है, बात इस उम्मत के वाली की जा रही है, बात सैयदुल अंबिया की जा रही है, बात सदीक अकबर के दिलवर की जा रही है और बात उमर के आका की जा रही है, उस्मान के माही की जा रही है, हैदर करार के मौला की जा रही है। फरमाया उस तरह एक दूसरे को ना बुलाया करो, इस तरह नबी की साथ को ना बुलाया करो जिस तरह एक दूसरे को बुलाते हो। अंदाज वो हो कि पहले इस अंदाज में किसी को बुलाया भी ना गया हो। इतना ढीला नहीं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
तो फरमाया ला तजलु दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम, फरमाया एक दूसरे की तरह बुलाया ना करो, एक दूसरे की तरह बुलाया ना करो। वो तो सैयदुल अंबिया है, वो तो अर्शों के राही हैं, वो तो अल्लाह के माही हैं, अल्लाह के हबीब हैं। उनको उस अंदाज में बुलाओ, उनको उस अंदाज में बुलाओ जो उनकी जात के लायक हो, जो उनकी जात के लायक हो। और फिर जैसे सरकार ने फरमाया था ना कि तो सम्मो बेस्मी, तुम मेरे नाम के साथ अपनी औलाद के नाम भी रखा करो। तो बाज मौके ऐसे भी आए थे कि जब लोगों ने मना कर दिया कि मोहम्मद नाम न रखा जाए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके भतीजे थे मोहम्मद बिन जैद बिन खत्ताब, तो आपने उसे बुलाया और बुला के फरमाया ओ भतीजे मेरी बात याद रख लेना, तूने अपना नाम मोहम्मद रखा है। अपना नाम बोलिए, क्या रखा है? मोहम्मद रखा है अपना नाम। जी मैंने अपना नाम मोहम्मद रखा। फरमाया कहीं ऐसा ना हो कोई तेरा गलत अमल हो और लफ्ज मोहम्मद को गाली आ जाए, या इस लफ्ज को उल्टा बुलाया जाए, इस लफ्ज को तेरी वजह से कोई तरोड़ मरोड़ के कहने वाला ना हो, कोई गलत अंदाज के अंदर इस लफ्ज को पुकारने वाला ना हो। अगर तुझे तेरे किसी वजह अमल की वजह से अगर मोहम्मद के नाम पे कोई हरफ आया तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। उमर तुझे ही पकड़ेगा और तुझे पकड़ के सजा देगा कि अमल तेरे गलत है, बातें तेरी गलत है, अमल तेरे खराब है, और हरफ नामे मोहम्मद पे आ रहा है, हरफ नामे मोहम्मद पे आ रहा है। बल्कि आपने फरमाया मैंने तुझे मोहम्मद बिन जैद नहीं कहना, मैंने तुझे अब्दुर रहमान कहना है। नाम ही बदल डाला था उमर फारूक ने कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए नामे मोहम्मद की। हाय हाय, यार के नाम की बेअदबी भी गवारा नहीं, ये जात तो बड़ी दूर की बात है, जात तो बड़ी दूर की बात है। गुलाम तो उस नाम की बेअदबी भी कबूल नहीं करते हैं। महमूद गजनवी था ना, उसके यहां जब अयाज का वजीर आजम बना, उसका नौकर बना, तो उसके बेटे का नाम भी मोहम्मद था। महमूद के बेटे अयाज के बेटे का नाम भी मोहम्मद था। वो भी बाप के साथ महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाता था, और महमूद गजनवी उसे बड़ी मोहब्बत के साथ लफ्ज मोहम्मद के साथ उसके नाम के साथ पुकारते थे। एक दिन दरबार लगा तो उसने बुलाया ओ इब्ने अयाज, ए अयाज के बेटे मेरी बात सुन। और आज बादशाह का अंदाज़े तकल्लुम और अंदाज़े गुफ्तगू बदला हुआ था। फौरी तौर पर अयाज के दिल के अंदर भी बात गई कि पहले तो बादशाह सलामत इसे अपने नाम से बुलाता था, मोहम्मद के नाम से बुलाता था। आज खुदा खैर करे कि उसने मोहम्मद नहीं कहा, इब्ने अयाज कहा है। ए अयाज के बेटे मेरी बात सुन। जब वो मामला वक्त गुजर गया, अयाज महमूद के पास पहुंचे और उनसे गुजारिश की, हुजूर आज कुछ लगता है बादशाह का रवैया बदला हुआ था, आज तबीयत कुछ नाराज और नाला थी। तो आगे से बादशाह ने पूछा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि अयाज मैं तेरी बात को समझा नहीं, तुम मुझे क्या बता रहे हो, क्या पूछ रहे हो? उसने कहा हुजूर पहले आप जब भी बुलाते थे मेरे बेटे को तो उसके नाम मोहम्मद से बुलाते थे, आज क्या हुआ है कि आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया है, उसे इब्ने अयाज कहा है। इब्ने अयाज का हुजूर की गलती होगी हो तो मैं माफी मांगता हूं, कोई अगर बच्चे से जुर्म और खता हुई हो तो मुझे माफ कर दिया जाए। बादशाह मुस्कुराया, कहने लगा ए अयाज बात ये नहीं है कि मैं तुझसे या तेरे बेटे से नाराज हूं, मैं उस पे गजबनाक हूं, ऐसा नहीं है। बात यह है तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है। क्या है बोलिए? तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है। मैंने इस नाम को कभी बेवजू नहीं पुकारा है, मैंने जब भी ये नाम लिया है और जब भी पुकारा है तो महमूद ने हमेशा इस नाम की तज़हीब भी की है,
इस नाम का अदब भी किया है, और बगैर वजू के मैंने अपनी सारी हयात के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर ये नाम कभी बेवजू लिया नहीं है। मैंने इस नाम का भी अदब किया है, इस नाम के भी एहतराम किया है कि ये नाम तेरे बेटे का नाम नहीं है, ये नाम रब के यार का नाम है। मैंने हमेशा इस नाम का अदब किया है। और आज जो मैंने तेरे बेटे को इब्ने अयाज कह के पुकारा था, ए अयाज के बेटे, ए अयाज के पुत्र, आके मेरी बात को सुन। वजह यह थी कि आज मेरा वजू नहीं था, आज मेरा वजू नहीं था, तो मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसी खता ना हो जाए, कहीं ऐसी बेअदबी ना हो जाए। जात तो बड़ी दूर की बात है, उनकी सिफात भी बड़ी दूर की बात है, लोगों उनके नाम का अदब भी बताया जा रहा है कि आशिकों का तरीक ये है, आशिकों का अंदाज ये है, आशिकों का इश्क अल्लाह के नबी से ये है कि वो तो दिलबर माही का नाम भी बेवजू लेना गवारा नहीं किया करते हैं। फरमाया मैं बेवजू था, इसलिए मैंने मोहम्मद नहीं पुकारा है, मैंने इब्ने अयाज पुकारा था। ओ अयाज के बेटे बात सुन। और आज आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, जिस उम्मत की तारीख ये हो, जिस उम्मत का अमल ये हो कि वो नाम का भी अदब करती हो। 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, मेरी हर तकरीर से कबल ये शेर होता है। 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, कि हजूर अगर मैं 1000 बार भी अपनी इस जबान को 1000 बार मुझको अंबर से भी धो लूं, अपनी इस जबान को अगर मैं 1000 बार पाक साफ करके भी ले आऊं, हजूर मेरा इश्क ये कहता है, मेरी मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है, मेरा दिल और मेरा ईमान ये कहता है, हनूस नाम तो गुफ्तन कमाल में अदबीस। हजूर 1000 बार भी अगर जबान को धोया जाए, फिर जाके भी आपका नाम लेना कमाल भी अदबी बन जाता है। हजूर आपके अदब का हक नहीं अदा होता, आपकी मोहब्बत का हक नहीं अदा होता है। और हजूर फकत बेअदबी नहीं है, फकत बेअदबी नहीं है, किया क्या 1000 बार मुझको अंबर से ज़बान को धोया है, 1000 बार चेहरे को धोया है, और धो के पाक साफ करके मैं फिर भी नाम लूं, हजूर निरी बेअदबी नहीं, कमाल बेअदबी, इंतहा की बेअदबी है, इंतहा का अजब का कलमा है। और अजब बात है कि मेरी जबान इस लायक नहीं है, मेरे कलिमात और ये लोथड़ा इस लायक नहीं है। कहां आपकी जात, कहां मुझ निकम्मे की बात, कहां आपकी जात कि मैं आपका नाम लूं कमाल बेअदबी। शेख अहमद जाम कहते हैं ये कमाल बेअदबी है। हजूर मैं आपका नाम लूं ये तो बस लेना पड़ता है, वरना मेरी तो जबान भी इस लायक नहीं है। तो जो उम्मत ये इश्क का पैमाना रखती हो, जो उम्मत प्यार मोहब्बत का ये अंदाज रखती हो कि नाम कभी अदब किया जाता है, बल्कि जब भी वो नाम उम्मत के लबों में आ जाता है, उम्मत अपने इश्क में, अपनी मोहब्बत के अंदर, उम्मत अपने प्यार के अंदर, नबी के मोहब्बत और इश्क के अंदर इतनी मचल जाती है कि जब भी लबों पे नाम आता है, हाथ चूम के आंखों पे लगाए जाते हैं। कुर्रत ऐनी बिकी या रसूल अल्लाह, आका मेरी आंखों की ठंडक आप है, मेरी आंखों का चैन आप है, मेरी आंखों का सरूर आपकी जात है। और जो चूम के उस नाम को आंखों पे लगाए, बताओ वो नबी की जात पे कब हमला बर्दाश्त करेगी? वो नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि नबी की जात की गुस्ताखी की जाए, नबी की सिफात की गुस्ताखी की जाए। जो नाम भी चूम चूम के और चेहरा धो धो के लेने वाले हों, वो जात तक कैसे पहुंचने देंगे? इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था,
मदीना के अंदर रहने वाले थे ना, बड़ा प्यार करते थे जब मदीना की गलियों में चलते। तो रिवायात के अंदर आता है इमाम मालिक कभी भी गली के दरमियान में नहीं चले थे, बल्कि दाएं बाएं दीवारों से घिसट घिसट के चलते थे। लोगों ने पूछा, इमाम साहब जब सारे चलते हैं ये मदीना तैयबा की गलियों में और खुलेआम और आम अंदाज में चलते हैं, हुजूर आप क्यों ये दीवारों के साथ घिसट घिसट के चलते हैं? तो जुमला सुनने वाला है और आपके और मेरे ईमान को जिला बख्शने वाला जुमला दे रहा हूं इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का। आपने फरमाया, बंदे तू नहीं जानता ये गलियां कोई आम गलियां तो नहीं है, ये गलियां कोई आम गलियां नहीं है, ये बड़ी खास गलियां है। हुजूर क्या हुआ है यहां? फरमाया, तुम जानते हो कि ये वो गलियां हैं जहां रब का यार चलता था। जिन गलियों के अंदर आमना कलाल चलता था, तो मैं डरता हूं अगर दरमियान में चलूं कहीं ऐसा ना हो उस जगह पे मेरा भी कदम आ जाए जहां आमना के लाल का कदम आया था, जहां रब के यार का कदम आया था, सरकार का कदम भी आया था। तो मैं नहीं चाहता बेअदबी हो जाए कि मेरा कदम उस जगह पे आए जहां अर्श के राही का कदम लगा था, रब के माही का कदम लगा था। मैं इस बात को गवारा नहीं करता। मैं तो इसलिए दाएं बाएं होकर गुजर जाता हूं उस गली की भी बेअदबी ना हो, उस बाजार की बेअदबी भी ना हो। इनसे किसी ने पूछा था कि हुजूर ये बतलाइए कि अगर कोई नबी की गुस्ताखी कर दे तो फिर क्या करना चाहिए? फरमाया, नबी की उम्मत को बदला लेना चाहिए उस गुस्ताखी का और उस बेअदबी का। उस उम्मत को बदला लेना चाहिए कि उम्मत की जीते ही इन नौकरों और गुलामों के होते हुए नबी की गुस्ताखी कैसे कर दी गई और इन्होंने बर्दाश्त कैसे कर ली। फरमाया, उम्मत को सब कुछ वार के उस गुस्ताखी का बदला लेना चाहिए, उस तौहीन का बदला बोलिए जरा लेना चाहिए। उस साइल ने फिर सवाल किया, अगर वो उम्मत बदला ना ले सके, वो उम्मत बदला ना ले सके, गुस्ताख जिंदा हूं, नबी के शातिम जिंदा हूं, नबी की साथ के ऊपर तनकीस और तौहीन करने वाले इतनी उम्मत के होते हुए अगर जिंदा रह जाए तो फिर क्या होना चाहिए? हुजूर फिर क्या करना चाहिए? इमाम मालिक ने कहा था, मेरे नबी के आशिक ने कहा था, फरमाया फिर सुन, मेरा इसलिए कहता है, फरमाया फिर वो उम्मत जिंदा रहने के लायक नहीं है जिस उम्मत के होते हुए नबी के गुस्ताख जिंदा रह जाए। फरमाया फिर उम्मत को मर जाना चाहिए। फरमाया जिंदगी किस लिए है? अरे पगले, जिंदगी भी उनके नाम पे मिली है, ये हयात और जान भी उनके नाम पे अता कर दी गई है। फरमाया फिर जिंदगी किस काम के लिए है कि गुलाम भी फिरते हो और नबी के गुस्ताख भी फिरते हो, गुलाम भी फिरते हो, नबी के गुस्ताख भी फिरते हो। फरमाया ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है, ऐसे कलमा पढ़ने वाले की जरूरत भी नहीं है, ऐसे उम्मती की जरूरत भी नहीं है। उम्मती वो चाहिए, कलमा पढ़ने वाला वो चाहिए, नबी का गुलाम इस तरह का हो कि जैसे नबी के बारे में जबान खुले गर्दन तन से जुदा कर देनी चाहिए। फरमाया उस उम्मत को मर जाना चाहिए, वो उम्मत जिंदा रहने के लायक नहीं है जो नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त करे, जो नबी के गुस्ताखों को जिंदा रहने दे। ये बात कभी गवारा नहीं हो सकती। फरमाया उस उम्मत को फिर अपने आप को मार देना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि नबी का गुलाम भी जिंदा हो, नबी का गुस्ताख भी जिंदा हो। ये दोनों जिद्दे हैं, ये दोनों जिद्दे हैं क़यामत तक के लिए। ये कभी इकट्ठी हो सकती नहीं है। एक ही रह सकता है, या गुस्ताख जिंदा रह सकता है, या नबी का कलमा पढ़ने वाला जिंदा रह सकता है, या नबी का गुलाम जिंदा रह सकता है। तो इमाम मालिक फतवा दे के गए थे और भी इसकी बड़ी सारी मिसालें हैं।
किताब और सुन्नत के अंदर, खुसूसन अहादीस के अंदर, कि जिसने मेरे नबी की गुस्ताखी की फिर उसे जिंदा नहीं रहने दिया गया। मैंने पहले बयान किया था, कुफर एक अलग चीज है। ना माने कोई ना माने, अपने मजहब अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उसको इजाजत है। तलवार के जोर पे किसी को मनवाया नहीं जा सकता। ना इस्लाम फैला है तलवार के जोर पे, ना इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि लड़के मुसलमान किए जाए, तलवार के जोर पे मुसलमान किए जाए। ना, बस दावत देना उम्मत का काम है, तबलीग करना उम्मत का काम है। कोई मान ले तो जी बिस्मिल्लाह, ना माने नुकसान न दे, उम्मत के पे हमला ना आवर ना हो, मुसलमानों के मफादात से ना टकराए, तो फिर उम्मत उसे कुछ कहने का हुक्म दे, इस्लाम कुछ कहने का हुक्म देता नहीं है। लेकिन गुस्ताखी अलग है, ये बात ज़हन में रख लें। इहानत तनकीस एक अलग चीज है। आप अपने अकीदे के मुताबिक, अपने नजरियात के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहें, कोई बात नहीं, ठीक है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम ये इजाजत नहीं दे सकते कि नबी की गुस्ताखी भी की जाए, नबी के दरबार में ऐसे कलमात बोले जाएं जो उसकी जात, उनकी जात के लायक ना हो। ये बड़ी सारी चीजें उलमा ने लिखी हैं कि बंदा कैसा कैसा कलमा बोले, नबी की जात के बारे में कलमा बोले, तब भी उसी वक्त वाजिबुल कत्ल हो जाता, जो लायक ना हो। उनकी सिफात के बारे में ऐसा कलमा बोले जो उनकी सिफात के लायक ना हो, तब भी बंदा वाजिबुल कत्ल तौबा लाख बार करता रहे। ये वो कलमा है, ये वो लाइन है, नबी का अदब और एहतराम वो लाइन बना दी गई है कि जिसे एक बार बंदा अगर इरादतन पार कर जाए फिर वापस नहीं पलट सकता, उसकी तौबा भी कबूल नहीं है। कोई कह दे नबी मेरे जैसा था, कोई कह दे नबी स्याह फाम थे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई नबी के नबी उस जैसा था। एक बार एक बंदे ने इतना कहा था कि नबी हैदर के ससुर हैं। हातिम तली तली ने कहा था, उन सवालों ने चौराहे में खड़ा करके सूली पे लटकाया था, फरमाया तुझे और कोई नाम नहीं मिला था। इतना कलमा बोला था कि वो हैदर के ससुर हैं, हैदर के ससुर मौला अली का नाम लेके कहा था, फरमाया तुझे और कलमा नहीं मिला था, तेरे इस कलमे के अंदर गुस्ताखी पाई जाती है, इस कलमे के अंदर नबी की इहानत पाई जाती है, नबी के मकाम से निचले मकाम की बात पाई जाती है। फरमाया अब तुझे उम्मत जिंदा नहीं छोड़ेगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक इमाम को लाया गया था जो अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, इस सूरा की तिलावत हर रोज फजर में करता था। लोग बड़े हैरान हुए कि इसे कोई और कुरान का हिस्सा नहीं आता, ये जब भी पढ़ता है अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। सरकार की बारगाह के बारे में ये कलमात और ये कुरान पढ़ता है जिसके अंदर बज़ाहिर लोगों को शुबा पड़ा कि नबी को रब ने थोड़ा सा झिड़का है उनके मकाम को नीचे के, हालांकि हकीकत ऐसे नहीं थी, लेकिन अकल के कोरों को समझ ना आई, वो अंदाज़े तकल्लुम को समझ न सके। वो कबीले वाले चले और दौड़े और अमीर मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और आके कही, हजूर हमारा इमाम हर रोज फजर में अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा की तिलावत करता है, फरमाया उसे ले आओ मेरे पास। जब उस इमाम को लेकर वो सारे लोग अमीर मोमिनीन के दरबार में पहुंचे, अमीर मोमिनीन ने तलवार निकाली, गर्दन तन से जुदा कर दी। लोग हैरान हो गए, हजूर माजरा क्या था, आपने इस बंदे को कत्ल कर दिया है। फरमाया ये रब का कुरान समझ के नहीं पढ़ता था। ये कलमात सुनने वाले हैं, ये कुरान को रब का कुरान समझ के नहीं पढ़ता था, ये इस हिस्से को नबी की तौहीन समझ के पढ़ता था। ये नबी के मकाम को कम करने के लिए और इहानत के लिए पढ़ता था। फरमाया अदब के साथ और इसके साथ और मोहब्बत के साथ पढ़ने वालों के अंदाज अलग और जुदा हुआ करते हैं और बेअदब और मुनाफिकों के अंदाज जुदा हुआ करते हैं। फरमाया मेरा दिल जान गया था कि ये नबी का नौकर नहीं है, नबी के से मुनाफिकत करने वाला गुस्ताख है। और फरमाया गुस्ताख का फैसला उमर की तलवार किया करती है, गुस्ताख का फैसला उमर की बोलिए तलवार किया करती। फरमाया ये कुरान भी नबी का रब का कुरान समझ के, नबी पे मुनज़्ज़ल समझ के नहीं पढ़ता था, नबी की तनकीस और इहानत समझ के पढ़ता था।
फरमाया मैंने इसलिए कत्ल कर दिया जो नबी की तो तनकीद समझकर, तौहीन समझकर कुरान को भी पढ़ने वाला हो। फरमाया वो जिंदा रह सकता नहीं है, वो कभी भी जिंदा रहने के लायक नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था बड़ी सारी मिसालें हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं सहाबा इकराम के दौरे मुबारक में आका अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के अंदर कि थे काफिर जिन्होंने सरकार को इज़ा दी, गलत कलिमात बोले, सबो शतम किया। उन्हें मेरे नबी ने अपने हाथ से भी कत्ल करवाया था। जब फातिह मक्का बन के आमना के लाल पलट के मक्का आए थे तो काब बिन अशरफ यहूदी था, यहूदी और भी थे, और भी कुफार थे। वो नबी मेरे आका अलैहिस्सलाम को गालियां बकता था, इज़ा देता था। जब वो हमला हुआ तो वो दौड़ा और दौड़ के काबे के गिलाफों में छुप गया। जब वहां जाकर छुपा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कौन है मेरा गुलाम जो काब बिन अशरफ को कत्ल करेगा। ये सुनने वाली बात, हालांकि फरमाया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जो काबे में छुप जाए, काबे में आ जाए, वो भी कत्ल नहीं किया जाएगा, उससे भी माफी है। जो घर के कुआड़ बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, उसे भी मुआफ़ी है। जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसे भी मुआफ़ी है। हर एक को माफ कर दिया। फरमाया काब को भला कौन कत्ल करेगा, काब को बिन अशरफ को कौन कत्ल करेगा। तो एक शख्स खड़ा हुआ, हुजूर मुझे इजाजत दें, इस बदबख्त की गर्दन मैं उतार के लाता हूं, मैं उतार के लाता हूं इसकी गर्दन। वो दौड़े दौड़े गए, काबे के गिलाफों में छुपा हुआ था। अब सुनने वाली बात है, उसने उसको दावत इस्लाम भी नहीं दी, दावत इस्लाम भी नहीं दी थी। हालांकि हुक्म था कोशिश करो पहले इस्लाम पेश करो, कलमा पढ़ ले तो सारे रंज मुक गए, सारी दुश्मनी खत्म होगी, सारी दुश्मनी खत्म हो जाएंगी। अगर जितने भी थे सारे खत्म हो जाए, कलमा पढ़ ले। उस सहाबी ने उसे दावत नहीं दी, बल्कि एक अजीब कलमे से बाहर बुलाया, आ तुझे अमन देता हूं, आ तुझे अमन देता हूं। काबे के गिलाफों में छुपा हुआ था। जब वो निकल के बाहर आया, इस बात पर उसने मारी तलवार, काब की गर्दन उड़ा दी। फरमाया हो नबी का शातिम, हो नबी का दुश्मन, हो नबी की जात की तौहीन करने वाला, चाहे वो काबे के गिलाफों के अंदर ही क्यों ना छुपा हो, चाहे वो किसी मस्जिद के अंदर ही क्यों ना छुपा हो। फरमाया ना तो इस्लाम उसकी जिंदगी की इजाजत देता है, ना आमना का लाल उसको जिंदा रहने की इजाजत देता है, और ना खुदा उसका मालिक उसे जिंदा रहने की इजाजत देता है। फरमाया धोखे से बाहर बुलाया था, दूसरा कलमा बोल के बाहर बुलाया था, और बुला के जैसे ही वह नबी का दुश्मन सामने आया था, गर्दन तन से जुदा कर दी, मार डाला। दौड़े गए, हुजूर मैं आपका दुश्मन कत्ल करके आया हूं। कहां छुपा था हुजूर? काबे में छुपा था। कहां छुपा था बोलिए? काबे में छुपा था। और दूसरी तरफ इस एक और हदीस को बयान करता हूं। जब जंग लगी थी सहाबा इकराम की सरकार के दौरे मुबारक में, सहाबा लड़ रहे थे। एक सहाबी एक काफिर से लड़ रहे थे, वो घोड़े पे थे, वो नीचे था। इतनी लड़ाई तेज हुई कि उसके हाथ से तलवार भी गिर गई। अब जरा मंजर देखने वाला सहाबी ऊपर से तलवार संभाल के यूं खड़े, उसने नीचे से कलमा पढ़ दिया, उसने नीचे से कलमा पढ़ दिया। सहाबी ने तलवार मारी, गर्दन तन से जुदा कर दी। जब जंग खत्म हुई तो दीगर सहाबा ने सरकार के दरबार गौहरबार के अंदर जाके ये बात पेश कर दी, हुजूर ये फला जो मुजाहिद है, इसने कलमा पढ़ने वाले को भी तलवार मार के कत्ल कर दिया था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बुलाया और बुला के पूछा, मेरे गुलाम तूने क्यों कत्ल किया था? हुजूर वो कलमा कोई इस्लाम के लिए तो नहीं पढ़ रहा था, वो तो कलमा मुझसे कत्ल हो रहा था, डर की वजह से, मौत से डरते उसने कलमा पढ़ा था। आका अलैहिस्सलाम बड़े मगमूम हो गए। फरमाया हल शक़क़त क़ल्बा, मुझे ये बता तूने दिल चीर के देखा था? तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसने कलमा किस वजह से पढ़ा है? मौत के खौफ की वजह से, या कि मेरी मोहब्बत और रब के प्यार में पढ़ा था? मतलब यह था कि तूने क्यों तलवार चलाई? तुझे तलवार चलानी नहीं चाहिए थी, तुझे छोड़ देना चाहिए था।
जब उसकी ज़बान के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जुमला आ चुका था, फरमाया कत्ल नहीं करना चाहिए था। अल्लाह के नबी 2 दिन मगमूम रहे थे, इसी राज में रहे थे कि उस कलमा पढ़ने वाले को कत्ल क्यों कर दिया गया। हुजूर वो तलवार के नीचे था, मैं घोड़े पे सवार था, मेरी तलवार की जद नहीं था, फरमाया कत्ल फिर भी नहीं करना चाहिए था। एक तरफ यहां तलीमात, एक तरफ ये अंदाज, और दूसरी तरफ नबी की गुस्ताखी करने वाला वो काबिल असद जैसा बदबख्त जो काबे के गिलाफों में छुपा था। नबी ने ये नहीं फरमाया तूने वहां से निकाल कर उसे बख्श क्यों नहीं दिया था, फरमाया तू अच्छा करके आया है। इसकी सजा ये थी, इसकी सजा भी ये थी, और इसका नतीजा भी ये था कि जो नबी का गुस्ताख हो गुलाम उसे छोड़ा नहीं करते, उसे छोड़ा नहीं करते, उसे कत्ल कर दिया। सरकार ने खुद भेजा था, जाओ काब को कत्ल करके आओ, काब को कत्ल करके आओ। एक और कबीले की बीवी थी जो सरकार की गुस्ताखियां करती रहती थी। आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने कलमात में सरकार को सबो शतम करती थी, गलत कलमात कहती थी। फरमाया कौन है जो मुझे उसको कत्ल करके राहत देगा। ये सरकार के कलिमात है, कौन जो उस गुस्ताखा को कत्ल करे, उस गुस्ताख औरत को कत्ल करे। एक गुलाम खड़े हुए, हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं। जाओ। गुलाम गए, कबीले में चले गए, औरत को ढूंढा, ढूंढ के कत्ल कर दिया, और कत्ल करके दौड़े दौड़े सरकार के पास है, हुजूर मैं आपकी वो गुस्ताखा को कत्ल कराया हूं। हुजूर जो आपके बारे में गलत कलमात कहती थी, जो अजीब अजीब बातें करती थी, मैं उसे कत्ल करके आया हूं। और वो पलट के आए और आके सरकार की बारगाह में जब ये खबर दी, और साथ ही कहने लगे हुजूर क्या मुझे फिर पकड़ होगी इस बात पे कि मैंने एक औरत को कत्ल कर दिया है, क्या इख्तिलाफ बन जाएगा इस बात पे कि मैं मर्द होकर एक औरत को कत्ल कराया हूं और उससे फासले जहन्नम करके आया हूं, क्या हुजूर मुझसे इसके बारे में हिसाब किताब लिया जाएगा, मुझसे इसके बारे में बातचीत की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, आमना के लाल ने फरमाया था, मेरे गुलाम पूछताछ तो बड़ी दूर की बात है, तुझसे सवाल होना तो बड़ी दूर की बात है। मैं तुझे बताता हूं, जब भी मेरी जात की बात आएगी, जब भी आमना के लाल की बारी आ जाएगी, फरमाया सारी खलकत एक तरफ, कभी 2 जानवर भी मेरी जात पे इख्तिलाफ नहीं करेंगे, 2 जानवर भी मेरी बात पे इख्तिलाफ। बोलिए सुभान अल्लाह। बात को समझे नहीं, अरब का मुहावरा है, मतलब क्या था। फरमाया ये तो इंसान तो एक तरफ रहे, मुसलमान तो एक तरफ रहे, कलमा गो तो एक तरफ रहे। फरमाया ये तो बेज़बान भी इख्तिलाफ नहीं करते, वो भी गर्दन यार के दरवाजे पे झुका देते हैं, वो भी अपनी गर्दन इताअत को झुका देते हैं कि जब मेरी बात आती है, फरमाया तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तुझे भेजने वाला खुद मैं अल्लाह का रसूल था, और मेरी ज़बान से निकलने वाले कलिमात, मेरे गुलाम तू जानता है ये कलिमात और ये इरशादात ये मेरे नहीं हुआ करते हैं, ये इरशादात भी रब्बे कायनात की हुआ करते हैं। इतना ढीला नहीं समझ आई तो बोलो, आखिर तक बोलो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार खुद भेज रहे हैं, अल्लाह के नबी खुद भेज रहे कि इसे कत्ल कर दिया जाए, इसे कत्ल कर दिया जाए। बड़े बड़े वाक़यात थे सहाबा के बताया उन्होंने, क्योंकि सहाबा जानते थे, पता है ये उम्मत के अंदर अगर उम्मत जिस्म की मानिद है, खुदा जानता है उसकी रूह मोहम्मद है, सरकार की जात है। जब तक ये मोहम्मदियत और मुस्तफियत और आका अलैहिस्सलाम का प्यार और उनकी नामूस, उनकी खत्मे नबुव्वत और उनकी साथ के ऊपर इस उम्मत के अंदर मर मिटने का जज्बा रहेगा, अपना सब कुछ फिदा और कुर्बान देने का जज्बा रहेगा, खुदा जानता है इस उम्मत को कभी कोई हरा नहीं सकता है। इन्हें खतरा ये है, यहूद और नसारा ये चाहते हैं कि इनके अंदर से वो मोहम्मद का प्यार निकाल दिया जाए। इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश मौत से डरता नहीं है, ये फाका कश मौत से
डरता नहीं है। ये उम्मत भूखी भी रह सकती है, ये उम्मत प्यासी भी रह सकती है, ये उम्मत हर चीज को रवा और गवारा कर सकती है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने महबूब और आका की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो चाहते ये कि इनके अंदर से ये बात निकाल दी जाए, इनको हमेशा के लिए कैसे मार दिया जाए। ये बजाय टांके फिरते हो, ये वजूद फिरते हो, लेकिन ये हिलने जुलने के काबिल न रहे। वो इस बात के ऊपर पहुंच चुके हैं, इस नतीजे पहुंच चुके, जब तक इनके अंदर इश्क मुस्तफा रहेगा। दर दिले माँ इश्क मुस्तफा अस्त। हमारे दिलों में इकबाल ने कहा था, आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफा अस्त, कि हमारी सारी इज्जत और हमारी आबरू, हमारा सारा वकार किससे? ज़िनाम मुस्तफा। किससे? बोलिए नामे ऊंचा, बोलिए नामे मुस्तफा। दर दिले माँ मकाम मुस्तफा अस्त। इस दिल के अंदर, इन कलूब के अंदर, इन सही ढांचों के अंदर असल में ज़ात मुस्तफा पड़ी है, क्योंकि ईमान की इब्तिदा भी ज़ात मुस्तफा से है, ईमान का अरूज भी ज़ात मुस्तफा से है, और ईमान की इंतहा ही हमने ज़ात मुस्तफा को बना दिया है। इतना ढीला नहीं, इश्क वाले बोले, दोनों हाथ निकाल के बोले, दर दिले माँ मकाम मुस्तफा अस्त, आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफा अस्त। उनकी इज्जत यहां है, उनकी मोहब्बत यहां है। एक सहाबी थे ना, बाप सरकार के बारे में बकवास करता था, बार बार सरकार की गुस्ताखियां करता था। बड़ा गवारा किया कि बाप का बड़ा मकाम है, बाप का बड़ा मकाम है। हत्ता कि फरमाया काफिर भी हो ना, मुशरिक भी हो, फिर भी अदब करना चाहिए, फिर भी बोलिए अदब करना चाहिए। माँ काफिरा हो, बाप काफिर हो, मुशरिक मुशरिका हो, फरमाया तुम्हें फिर भी उनसे उलझना नहीं चाहिए, अदब करना चाहिए। लेकिन वो काफिर भी था, गुस्ताख भी था। वो बाप क्या था? काफिर भी था, गुस्ताख भी था। जैसी बेटा घर में जाता, सरकार के बारे में ऑल फॉल बकने लग जाता, बातें करने लग जाता। बस एक दिन इश्क पूरी तान पे आ गया हो, मेरे आका के बारे में चाहे बाप ही क्यों ना बकवास करता है, तलवार निकाली, सर तन से जुदा कर दिया, उठा के सरकार के दरबार में ले। हजूर था तो बाप पर था आपका गुस्ताख, था आपका गुस्ताख। हजूर मैं जब भी घर में जाता था, मैं जब भी आपकी बारगाह से निकलकर घर में जाता था, हजूर ये आपके बारे में तनकीसिया कलमात बोलता था, आपकी तौहीन और बेअदब भी करता था। हजूर मुझसे आपकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं है, आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। था तो मेरा बाप, लेकिन आपका दुश्मन और गुस्ताख था। हजूर मैं इसका सर तन से जुदा करके लाया हूं, सर तन से जुदा करके लाया हूं। सरकार ने यह नहीं फरमाया था कि गलत करके आया है, सरकार ने यह नहीं फरमाया कि तूने नहीं मारना था, तेरा बाप था। अर्ज की हजूर गुस्ताख था, फरमाया जो कर दिया ठीक कर दिया, जो कर दिया ठीक कर दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो उम्मत नबी का नाम भी वजू करके लेती हो, जो नबी की सिफात के बारे में भी कलमा ना बोलती हो, नबी की जात के बारे में वो कलमा कैसे बर्दाश्त कर ले, वो गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर ले? क्योंकि ये लोग नहीं जानते, ये खलकत नहीं जानती, खुदा जानता है। जब उनका नाम आता है अकल पीछे रह जाती है, अकल पीछे रह जाती है। ये सारी फिक्रें, ये सारी सोचे, ये दुनिया के सारे कुलिये एक तरफ रह जाते हैं, मालो दौलत भी एक तरफ रह जाती है, औलाद की बात भी एक तरफ रह जाती है, मुल्क वतन ये सब कुछ एक तरफ रह जाते हैं। सबसे आगे बस मुस्तफा की जात आ जाती है। ये तो ख्वाजा फरीद ने फरमाया था ना कि मेरा इश्क भी तू, ऐसा बोली सुभान अल्लाह, और ऐसा बोलिए मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा मस्जिद मिंबर किबला काबा मुसहफ ते कुरान भी तू,
जिनका अकीदा ये हो, जिनका अकीदा ये हो। और अगली बात बता दूं जो मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है, और सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मजहब भी यही है, लोगों हमने तो रब को भी मोहम्मद के कहने पे माना है। मनम आ खुदाए अज़्ज़ा वजल परिस्तश में कुनम कि आ रब्बे मोहम्मदस, कि हम तो रब को इसलिए मानते हैं। आज तक किसी ने रब को देखा? बोलिए, किसी ने सुना? किसी की मुलाकात? बोलो तो सही, जिसकी नहीं हुई वो बोल पड़े यार। किसी की मुलाकात भी किसने बताया? रब एक है, आमना के लाल ने। किसने बताया? आमना के लाल ने। अल्लाह के यार ने बताया था कि रब इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा खुदा एक है। फरमाया हम तो रब्बे कायनात को भी, खालिकुल जलाल को भी एक इसलिए मानते हैं, ना उसे देखा है, ना उसे जाना है कभी, ना रब्बे कायनात को कभी पहचाना है। बस यार कहता गया, हम उसकी बात सुन के मानते गए थे। अल्लाह का हबीब कहता गया था, आमना के लाल हमें बताते गए थे, बस वो बताते गए, हम बोली हम मानते गए। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू। हमारा सब कुछ हमने आका अलैहिस्सलाम को समझा है। इस लोगों ये समझते नहीं है, इन्हें समझना चाहिए। जब उनकी बात आती है, मेरे आका की बात आती, खुदा जाने लोग दीवाने हो जाते हैं, ये मुर्दा तन तवाना हो जाते हैं, ये जवान हो जाते हैं, और फिर कभी भी ना कोई माल को देखता है, ना कोई अपनी औलाद को देखता है, और ना अपनी जान को देखता है। सब कुछ यार पे फिदा कर देते हैं। इस उम्मत की तारीख रही है, सदीक़ अकबर से लेकर आज तक उम्मत की तारीख रही है कि जो भी गुस्ताख रहा है वो जिंदा नहीं रह सका, वो बच सका नहीं है। फिर कोई मुमताज कादरी बनता है, कोई फिर जाके इल्म-ओ-दीन शहीद बनता है, कोई और बनता है। वजह क्या है? इनको समझना चाहिए अक़वाम आलम को। अगर ये चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर इस जुए जमीन के ऊपर अमन रहे, तो इन्हें हमारे अकायद का एहतराम करना चाहिए, हमारे अकीदे को मानना चाहिए। जैसे हर मुल्क की उसकी जुग़राफ़ी सरहदें होती हैं, वो रेड लाइन होती है। हर कोई कहता है इस लाइन को अबूर ना करना, अबूर कर जाओगे इस लाइन को तो जंग शुरू हो जाएगी। खुदा जानते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे ईमान की रेड लाइन है। इसको जो छेड़ेगा, इसको जो अबूर करना चाहेगा, खुदा जानता है वो जिंदा पलट के घर नहीं जाएगा, पलट के घर नहीं जाएगा। बाकी सब कुछ करते रहे। अगर चाहते कि कायनात के अंदर अमन हो, तो फिर आपकी जात को मानना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। जी अपने अकायद पे, अपने नजरियात पे जीते रहे, अपने दीन को लेके चलते रहे, इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन हमारे दीन को ना छेड़ा जाए, हमारे ईमान से खिलवाड़ ना किया जाए, हमारे ईमान को ना छेड़ा जाए। और जो इस लाइन को अबूर करके ईमान को छेड़ेगा, अगर ईमान की रत्ती हुई तो बच के नहीं जाएगा। इसलिए इमाम मालिक ने कहा था कि वो उम्मत या तो मर जाए या फिर गुस्ताख जिंदा न रहे। उम्मत को मर जाना चाहिए जो नबी की इहानत और तौहीन का बदला न ले सके। तो रब्बे कायनात फरमाता मलऊनीना, ये लानत वाले लोग हैं। ऐनमा सुकिफु, जहां पाए जाए उखिजु, पकड़ो, व कुत्तिलु तक्तीला, और इन्हें कत्ल कर डालो। कौन कह रहा है? रब्बे कायनात कह रहा है। जो नबी के गुस्ताख है, नबी के अदब हों और उनकी जात के बारे में अजब कलमात कहने वाले हों, कुत्तिलु तक्तीला, ये जुमला ताकीदिया है, छोड़ना नहीं, उसे कत्ल ही करके कर देना है। तो आज भी अगर नबी की जात के बारे में हमारे ईमानों, दीनो ईमान के वाली, आपके मेरे ईमान के रहबर रहनुमा, हमारे दिलों की जान, हमारे दिलों की धड़कन, आका अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात हो तो बर्दाश्त नहीं होती है। ये पूरी कायनात की जानबूझ के हमारे इश्क का इम्तिहान लेते हैं, छेड़ते हैं बार बार कि अभी इश्क की रमक बाकी है, अभी तक मोहम्मदियत बाकी है, अभी तक मुस्तफवियत का चिराग जल रहा है, अभी तक ईमान की रमक है। फिर जब देखते हैं कि ये तो पहले से भी तेज हो गए, ये तो पहले से भी ज्यादा भड़क उठे हैं, फिर दौड़ जाते, फिर दौड़ जाते, फिर छेड़ते हैं। तो जब तक इश्क रहेगा,
अल्ली औलादकुम हुब्बा नबिय्यकुम औ कमा काल। सरकार ने फरमाया था अपनी औलाद को मेरा इश्क सिखा के जाना, अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को, नस्ल को मेरा इश्क सिखा के जाना चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि उम्मत कायम है तो आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद से कायम है, और उम्मत के बाद अगर ये मुल्क भी कायम है, ये पाकिस्तान ममलकत खुदादाद भी कायम है, तो ये सरकार के वजूद से कायम है। ये इस मदीना की रियासत के बाद दूसरी स्टेट है दुनिया के अंदर, उम्मत की 1400 साल तारीख के अंदर, 1450 साल तारीख के अंदर ये दूसरी ममलकत है जो इस्लाम के नाम पे मार्ज़ वजूद में आई थी। और जब इसके अंदर और इस्लाम